नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के एक बहुत ही अजीब और गहरे रहस्य पर बात कर रहे हैं। इवेंट हराइजन। हमारे पास इवेंट हराइजन ब्रह्मांड की अदृश्य सीमा नाम के लेख से कुछ जानकारी आई है और हम उसी के जरिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये वो सीमा है जिसे अक्सर ब्लैक होल का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। मतलब एक ऐसी लकीर जिसके पार जाने के बाद कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। तो आइए इस अदृश्य सीमा के बारे में गहराई से समझते हैं। सबसे पहले, ये इवेंट हराइजन असल में है क्या चीज? क्या ये कोई दीवार है या कोई खास जगह? नहीं, ये कोई दीवार या कोई ठोस सतह नहीं है। आप सोचिए, ये स्पेस और टाइम यानी अंतरिक्ष समय का जो ताना बाना है ना, उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण आई एक बहुत ही चरम विकृति है। जब कोई बहुत भारी तारा अपने ही वजन से ढह जाता है, तो वो स्पेस टाइम को इतना ज्यादा मोड़ देता है कि वहां से भागने के लिए आपको प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज चलना होगा, जो कि मुमकिन नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो कि हम जानते हैं मुमकिन नहीं है। तो इवेंट होराइजन बस वो सीमा है जहां ये खिंचाव इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अच्छा, तो ये भौतिक सतह नहीं है, ये स्पेस टाइम की ही एक सीमा है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है फिर। अगर वैज्ञानिक इवेंट होराइजन के पार देख ही नहीं सकते, क्योंकि आपने कहा प्रकाश भी वहां से नहीं लौटता, तो फिर इसके बारे में इतनी सारी बातें पता कैसे चलती हैं? ये तो लगभग अदृश्य चीज का अध्ययन करने जैसा हुआ। बिल्कुल, और यही तो कमाल की बात है। देखिए, हम सीधे इवेंट होराइजन या उसके अंदर नहीं देख सकते, ये सच है। इसलिए सारी जानकारी हमें उसके ठीक बाहर जो घटनाएं हो रही हैं, उनसे मिलती है। बाहर? हाँ, जब कोई तारा या मान लीजिए गैस का बादल ब्लैक होल के पास खिंचता है, तो वो सीधे अंदर नहीं गिरता, वो उसके चारों ओर बहुत तेजी से घूमने लगता है। अच्छा, जैसे पानी किसी भंवर में जाने से पहले गोल गोल घूमता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इसको एक्रीशन डिस्क कहते हैं। अब ये जो घूमने वाला पदार्थ है, वो आपस में टकराने और घर्षण फ्रिक्शन की वजह से बेतहाशा गर्म हो जाता है। कितना गर्म? लाखों डिग्री सेल्सियस तक। और फिर ये डिस्क बहुत शक्तिशाली विकिरण जैसे कि एक्सरे छोड़ती है। एक्सरे? हाँ, तो खगोलविद इसी विकिरण का और आसपास के तारों की कक्षाओं पर जो असर पड़ता है, उसका अध्ययन करते हैं। उसी से ब्लैक होल के होने और उसके क्या गुण हैं, इसका अंदाजा लगाते हैं। हम सीधे ब्लैक होल को नहीं, बल्कि उसके आसपास की हलचल को देखते हैं। और फिर 2019 में वो कमाल की तस्वीर भी तो आई थी। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT ने जो पहली बार ब्लैक होल की छवि ली, क्या वो सीधे इवेंट होराइजन की तस्वीर थी? हाँ, वो तस्वीर एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन मजेदार बात यह है कि तस्वीर में भी हम सीधे ब्लैक होल या इवेंट होराइजन को नहीं देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, हमने देखा वो चमकता हुआ नारंगी सा घेरा, वो असल में इवेंट होराइजन के ठीक बाहर घूम रही वो बेहद गर्म गैस और विकिरण है। और उसके बीच का जो काला हिस्सा है ना, वो है ब्लैक होल का साया। साया? हाँ, मतलब वो जगह जहां से रोशनी हम तक नहीं पहुंच पा रही। तो वो मूल रूप से इवेंट होराइजन की मौजूदगी को ही दर्शाता है। कमाल है। मतलब हमने उस चीज की परछाई देखी जिसे देखना नामुमकिन माना जाता था। इसके लिए तो दुनिया भर के टेलीस्कोप्स को एक साथ जोड़ा गया होगा। बिल्कुल, बहुत सारे टेलीस्कोप्स का नेटवर्क था वो। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये आइंस्टाइन के जो सापेक्षता सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले माहौल में एक सीधा सबूत था। इसने साबित किया कि हमारे सिद्धांत उन जगहों पर भी काम करते हैं जहां स्थितियां हमारी कल्पना से भी बहुत परे हैं। इसने अदृश्य को देखने का एक तरीका खोज निकाला है ना? बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये इवेंट होराइजन क्या दर्शाता है? इसका क्या मतलब निकालें हम? संक्षेप में कहें तो इवेंट होराइजन भौतिकी की हमारी जो समझ है, उसकी एक सीमा है, एक तरह से। ये वो दरवाजा है जहां स्पेस और टाइम इतने ज्यादा मुड़ जाते हैं कि हमारे जाने पहचाने नियम शायद वहां काम करना बंद कर देते हैं। ये हमें गुरुत्वाकर्षण की असली ताकत और स्पेस टाइम कितना लचीला हो सकता है, उसकी एक झलक देता है। और ये ब्रह्मांड कितना विशाल है, कितना रहस्यमय है, उस तरफ भी इशारा करता है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। देखिए, अगर इवेंट होराइजन स्पेस टाइम की एक ऐसी अनोखी अजीब सी सीमा है, तो क्या इसके उस पार जो हकीकत है वो वैसी ही है जैसी हम इस तरफ जानते हैं, या फिर वहां सब कुछ बिल्कुल अलग है? कौन जाने। वाकई ये लेख और हमारी ये बातचीत एक सवाल जरूर दिमाग में छोड़ जाती है
क्या इवेंट होराइजन के उस पार भौतिकी के ऐसे नियम या वास्तविकता के ऐसे पहलू हो सकते हैं जिनके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते? एक ऐसा अनजाना क्षेत्र जहां हमारी कल्पना भी शायद खत्म हो जाती है।